बच्चों, मैं आप शगुफ्ता फारूकी आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको सूरदास के पद पढ़ाए थे। मैं आज आपको उसके आगे सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसोमति, और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजयो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। यहाँ पर जब उद्धव वन से आते हैं और आकर के श्री कृष्ण को वनवासियों की दीन दशा के बारे में बताते हैं, तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों की दीन दशा को सुन करके उनके ध्यान में एकदम खो जाते हैं और उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे मैं ब्रज बिल्कुल भी भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, कह रहे वृंदावन गोकुल के वन और उपवन मुझे बहुत याद आते हैं। सघन कुंज की छाय, सघन माने घने, और घने कुंज की छाया भी मैं नहीं भूल पाता। प्रात समय माता जसोमति, और नंद देख सुख पावत। कह रहे हैं कि प्रातः समय नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे बहुत जो सुख मिलता है वह मुझे रह रहकर याद आता है। माखन रोटी दही सजइए, कह रहे हैं माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार और दही, अच्छी सी दही जमाकर कितने प्रेम से अरिहित साथ खिलावत, कितने प्रेम से देती हैं और हमें खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरा सब दिन हसत सिरात, मेरा सारा दिन हंसते हुए बीता करता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी धन, हम उन ब्रजवासियों को धन मानते हैं और उनके उनकी भाग की मैं बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण को जिनसो हित जदुतात, जिनको श्री कृष्ण की हित की, श्री कृष्ण की भलाई की चिंता है, और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति हर वक्त अपना ध्यान लगाए रहते हैं। बच्चों, इसमें देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य देखिए, इसकी शैली जो है मुक्तक है, भाषा सरल ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, और अलंकार ब्रज बिसरत, वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, इसको आप अपनी होमवर्क कॉपी में इसका अर्थ ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौ और राधे ईस, इंद्र शिथिल भई केसो बिन, ज्यो देही बिनु शीस, आशा लगी रहते तन श्वासा, जिन्हे कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन बिन, और नहीं जगदीश। अब यहाँ पर देखिए गोपियाँ, अब यहाँ पर तो इससे पहले हमने श्री कृष्ण के बताया था। अब यहाँ पर देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं। जब उद्धव जी
वहाँ से श्री कृष्ण के पास से आते हैं और श्री कृष्ण की दशा को उद्धव गोपियों से बताते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव में हमारे पास एक मन है, हमारे पास 10 और 20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, कह रहे एक ही मेरे पास मन है, एक ही मेरे पास दिल है, जो मेरा दिल श्याम श्री कृष्ण श्याम संग मतलब श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कौ राधे ईश, तो मैं किसी दूसरे की आराधना कैसे करूं? मेरे पास तो एक ही मन था और वो मेरा मन श्री कृष्ण के पास चला, श्री कृष्ण के साथ चला गया है। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां एकदम शिथिल पड़ गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा ऐसी मालूम पड़ रही है ज्यों देहु बिन शीस, शीस माने सर, जैसे बिना सिर के प्राणी हो जाते हैं। हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवत हो गए हैं, लगता है मेरे शरीर में अब जान नहीं है। आशा लगी रहित तन श्वासा, श्री कृष्ण से मेरे मतलब हम लोग हर वक्त यही आशा लगाए रहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से ज़रूर से लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। ज्यों देही ज्यों ही कोटि बरिस, तो मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के एक अभिन्न मित्र हो, बहुत पक्के मित्र हो और तुम संपूर्ण सभी योग विद्या और मिलन के योग सब तुम जानते हो। फिर भी तो अगर तुम चाहो तो तुम तो सखा श्याम, तुम तो सभी योग जानते हो, तब भी वे तुम सकल योग के इस संपूर्ण योग विद्या तुम के उपाय तुम जानते हो और अगर तुम चाहो तो हमारा मिलन अवश्य करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन, कह रही हैं गोपियाँ कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें या सूर्य श्याम नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें ये अच्छी तरह से बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा इस दुनिया में कोई आराध्य नहीं है। हम तो बस उन्हीं की उपासना करते हैं। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य के तत्व देखिए, यहाँ पर भी भाषा सरल सरस और मधुर है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस इसमें श्रृंगार रस है, अलंकार जो है सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, इसका भी अर्थ आप भावार्थ या व्याख्या अपनी होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा। काव्य सौंदर्य के साथ संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के साथ कर लीजिएगा। ज़रूर से स्कूल खुलने पर हम आपकी कॉपी चेक करूँगी।